बेरोजगारी इतनी बढ़ गई इसलिए प्लस टू के बाद ये चूज किया। नहीं लगता, मुझे नहीं लगता सीट ही लेगी। तो अभी सर, अभी तो हम छोटे से बड़े हुए हैं, अभी तो पता चलेगा। घर परिवार अच्छा होता तो नहीं नीड होती ना इस चीज़ की, तो अगर नीड है तो चाहिए भी है। 5 साल में तो नहीं कर पाई, लेकिन अब जिस हिसाब से सीईटी बेस पे जॉब पे काम कर रही है, चलो ठीक है, जो भी कर रही है। 5 साल में सरकार ने भी कोई काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। 3 साल से हो गया। एक सीटी एक बार करवाया है जी, अब वो भी देख लो 3 मंत्री जी के कार्य कुछ नहीं है जी, काम ही नहीं किया जी, बताओ। हरियाणा के अंदर चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है, जिसके चलते भावी उम्मीदवार बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे पर टिकट के लिए टिक टिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हरियाणा आज बेरोजगारी के अंदर सबसे ऊपर है देश के अंदर। लेकिन आपको बता दें, इन्हीं बेरोजगार युवाओं से मिलने के लिए आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के आखिरी छोर पर बसे ज़िला सिरसा के अंदर, जहां एक ICS नामक सेंटर है, जो हरियाणा का एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है। उसी संस्थान में इन बेरोजगार युवाओं से पूछेंगे कि जो सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची का नौकरी देने पर दावा करती है, उसमें कितना दम है, और इन जो बेरोजगार युवाओं की भावी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इनका विधायक कैसा होगा और ये किन मुद्दों के ऊपर अब की बार वोट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यही वह युवा है जो पहली बार मतदान करने के लिए निकलेंगे। भारत के हरियाणा के अंदर 4,52,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे और भावी हरियाणा सरकार के अंदर अपना अहम योगदान देंगे और अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो आज ये सारे बेरोजगार युवा जो बेरोजगार भत्ता के ऊपर अपनी कोचिंग की फीस देते हैं, हमारे साथ बैठे हैं। जितनी संख्या आज यहाँ लड़कियों की है, उससे भी कई ज़्यादा संख्या लड़कों की है। हरियाणा के अंदर हालात ये हो चुके हैं कि एक सरकारी नौकरी के लिए हर कोई मारा मारा घूमता है। तो अब देखेंगे कि हरियाणा के अंदर ये जो युवा है कितने सरकारी नौकरियों से संतुष्ट है, और जो सरकार के दावे थे उन पर सरकार ने कितना काम किया है इनकी नज़र में। तो आइए बात करते हैं इन बेरोजगार युवाओं से और जानते हैं कि अब इनकी सरकार कैसी हो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ ICS के अंदर एक बेरोजगार युवा हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह है सर। ये मैं पकड़ दूंगा जी। सबसे पहले मेरे को सबसे नमस्कार है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है आपके साथ। अगर मेरी कोई नेता सुन रहा है तो मेरी सिर्फ इतनी बात है कि एक जो हमारे हरियाणा में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उस पर काम किया जाए। आजकल के ना हमारी युवा की यही तो सबसे बड़ी ना दिक्कत है कि ना डिग्रीज बहुत ज़्यादा है पर एजुकेशन में ना क्वालिटी बहुत कम है। इसीलिए ना हमारे इंडिया आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और एक और छोटी सी अपील है कि एजुकेशन पे हमारे टैक्सेस बहुत कम होने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर सके और उसे सस्ती भी पढ़ सके। यही सिर्फ हमारी गुजारिश है हरियाणा सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहते हो, नई हरियाणा सरकार कैसी हो? भाई एजुकेशन पे सिर्फ काम हो एक बार, तो अगर एजुकेशन सबके पास होगी तो अपने आप सभी चीज़ों में डेवलपमेंट होगी। तो अब जो हरियाणा सरकार थी उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? जी सर, मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची का जो वादा किया था वो कंप्लीट किया। उनका सबसे पहले बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी बात पूरी तरह से अपनी बात पर टिके रहे हैं। पूरी तरह से अपनी बात निभाई है। ये हरियाणा की युवा है जो कहीं ना कहीं, जो अभी हमारे साथ एक युवा थे, वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में संशय है एजुकेशन को लेकर। तो इसी के तहत हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं। क्या नाम है जी आपका? बादल सिंह। बादल सिंह, हाँ जी। बादल जी, कैसी रही हरियाणा की सरकार? हरियाणा की सरकार बहुत बढ़िया है जी, चल रही है। हाँ जी, बढ़िया तो थी। अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हो? बस इन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं जी, जिस हिसाब से जैसे अब ये काम कर रही है, जैसे पूरे 5 साल में तो नहीं कर पाई, लेकिन अब जिस हिसाब से सीईटी बेस पे जॉब पे काम कर रही है, चलो ठीक है, जो भी कर रही है। जैसे 56-57 का पेपर ले लिया, हरियाणा पुलिस वाले का पेपर ले रही है, ये काम तो कर रही है। लेकिन जैसे कि ज्वाइनिंग रोक दी इलेक्शन कमीशन ने,
तो पेपर ले रही है कंटिन्यू। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद, जैसे नायब सिंह सैनी आने के बाद जो काम हो रहे हैं युवाओं के लिए, मेरे को लग रहा है कुछ मिलाकर ठीक हो रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार आपके हिसाब से ठीक है? हाँ, अभी भी ठीक चल रही है जी। कहाँ से हो आप? मैं जी दौलतपुर खेड़ा से। दौलतपुर खेड़ा कौन सी विधानसभा लगती है? कालांवाली जी। कालांवाली के विधायक कैसे रहे आपके लिए? ना जी, मैं तो रहता ही नहीं, मैं तो सिरसा में रहता हूँ जी, यही रूम रह के। अच्छा, रूम लेकर यहीं रहते हाँ हो? जी। कितना मुश्किल होता है यहाँ रहना? यहाँ मुश्किल खर्चा आ जाता है जी, घर से मुश्किल क्या है। बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो? नहीं जी, नहीं मिलता? नहीं, अपने फार्म ही नहीं भरे हुए जी। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि अब की बार जो नई सरकार बनेगी उसमें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? सरकारी मेरे हिसाब से अगर जैसे 4 गुना वाली पॉलिसी चल रही है, बुला रहे हैं, अगर 4 गुना में 1 गुना में नाम आ जाता है, उस हिसाब से अगर मेरा नाम आ जाता है तो मेरे को लग रहा है जैसे कि अब CET के लिए जैसे कोर्ट ने भी बोल दिया है भी CET के जो 4 गुना वाली पॉलिसी है वो राइट है, कल उनका वो आया है, तो मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर सरकार पलटी भी मारती है तो भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जहाँ एक और विपक्ष सीटी को लेकर अपनी विरोध दर्ज करवाता रहा है, अपनी विरोध भरी प्रतिक्रियाएं समय समय पर दर्ज करवाता रहा है, वहीं जो हमारे साथ आज युवा जुड़ रहे हैं वो सीटी को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चलो कुछ और युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी है इनके लिए सरकार। हाँ जी, क्या नाम है जी? नहीं कर ले यार। नाम तो बता दे। मदन लाल। मदन लाल। हाँ जी। मदन लाल जी कहाँ से हो? मैं सगुड़ा फर्स्ट से। सगुड़ा फर्स्ट से। हाँ, तो कैसे रहे आपके अब की बार विधायक? ठीक ठाक ही थे यार। ठीक ठाक ही थे। कुछ कार्य करवाए? हाँ, कुछ कराए कुछ नहीं कराए बस। अरानिया विधानसभा लगता है क्या आपके? यस सर। तो मंत्री जी थे, मंत्री जी ने कार्य भी करवा रहे थे, बिजली मंत्रालय उनके पास था, तो बिजली वगैरह कैसी रही आपके यहाँ? बिजली तो बढ़िया रही बिजली हमारे। तो मंत्री महोदया ने कुछ रोजगार वगैरह उपलब्ध करवाए आपको? रोजगार हमारे घर पर तो किसी को कराया नहीं। घर पर नहीं मिला? ना। तो सभी सरकारी नौकरी की ओर भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी देश में 2% है, तो प्राइवेट की ओर रुझान कुछ हो या प्राइवेट रोजगार उपलब्ध करवाए हो आपके क्षेत्र में मंत्री जी ने? ना, हमारे तो नहीं कराए। नहीं करवाए। मुस्कान जी कैसे हो? बढ़िया। नाम की तरह मुस्कुरा भी रहे हो। सरकार कैसी रही? ठीक ही थी। ठीक ही थी? ठीक ही। अच्छी नहीं थी? मैं मतलब अभी +2 पास की, इतना नहीं पता सरकार के अच्छा, बारे में। सीटी दिया है? नहीं, सीटी नहीं दिया, अभी उम्र हुई है। अभी उम्र हुई है, क्या लगता है सीटी लेगी सरकार? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता सीटी लेगी। तो हायर एजुकेशन को छोड़कर सीधा कोचिंग के अंदर कूदना कितना मुश्किल रहा? सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन कितना ज़रूरी था, आपने सिर्फ यही चुना? हाँ, वो तो है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई इसलिए +2 के बाद ये चूज किया। संजौली। संजोली। हाँ जी। हरियाणा सरकार कैसी रही? सर मुझे नहीं बोलना। नौकरी वगैरह मिली है? मिली है सर। अच्छा, जो बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा करते हैं, क्या आपको लगता है सरकार नौकरी दे रही है बिना खर्ची बिना? हाँ जी सर। अच्छा, बस। तो आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हो? एज हमारी हुई है, अभी एज हुई है वोटिंग की, तो अभी कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। अभी +2 कर आए हो? हाँ जी सर। पहली बार वोट करने जा रहे हो? हाँ सर। किन मुद्दों पर करोगे? मुद्दे क्या सर रहेंगे? नौकरी ही चाहिए, अभी तो बेरोजगार है तो नौकरी ही चाहिए होगी। बेरोजगारी का आलम इतना है कि +2 के बाद ही रोजगार की चिंता। ऑब्वियस सी बात है सर, अब घर परिवार अच्छा होता तो नहीं नीड होती ना इस चीज़ की, तो अगर नीड है तो चाहिए भी है। तो साथ में हायर एजुकेशन कर रहे हो? यस सर, ग्रेजुएशन चल रही है साथ में। कहाँ से? इग्नो से। इग्नू से। हाँ जी सर। क्या कर रहे हो इग्नू से? BCom। अच्छा, एक सरकार NEP लेकर आई है, उसके बारे में पता है कुछ? नो सर, अभी सर अभी तो हम छोटे से बड़े हुए हैं, अभी तो पता चलेगा। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया जी। ठीक हो? हाँ जी। कब से तैयारी कर रहे हो? 3 साल से जी। 3 साल से। लंबा समय होता है, देख लीजिए अभी भी हार नहीं माने। इस 5 साल में सरकार ने भी कोई काम नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं किया? नहीं। क्या अभी 3 साल से नया सिटी लेना था, सरकार ने सिटी नहीं लिया जी। सीट ही नहीं लिया? हाँ जी, 3 साल से हो गया। एक सिटी एक बार करवाया है जी, अब वो भी देख लो 3 साल हो गए जी। तो अब आपने सीट ही दिया था नहीं दिया। और 3 साल से तैयारी भी कर रहे हो? हाँ। तो अब क्या मांग है सरकार से जो नई सरकार बन रही है? नई सीटी सरकार रहे या हाँ, खत्म कर दिया नहीं, जाए? सिटी रहे जी, सिटी लिया जाए। सरकार बनते ही तुरंत नया सिटी लिया जाए। जैसे अखबारों में न्यूज़ आ रही है 5 या नवंबर या सितंबर में कह रहे हैं ये सिटी होगा, ये नवंबर और दिसंबर में कह रहे हैं सिटी होगा जी। मेरी तो मांग यही है कि नया सिटी होना चाहिए जो नई सरकार आएगी। हाँ जी। तो अब कहाँ से आते हो आप? मैं खुइया नवालपुर से सिरसा। विधानसभा कौन सा लगता है?
रानिया लगता है जी। मंत्री जी के कार्य से खुश हो? नहीं नहीं, मंत्री जी के कार्य कुछ नहीं है क्यों? जी, काम ही नहीं किया जी। काम ही बताओ नहीं किया। आप ये सिरसा में बारिश आ जाती है जी, बताओ। अपने ऊपर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे थे, क्या किया है जी उन्होंने, बताओ। तो वो तो युवाओं की बड़ी गुमराह बात किया है युवाओं को गुमराह किया उन्होंने जी। वो तो कह रहा है हमने युवाओं को 75% का आरक्षण दिया है। कहाँ दिया है जी, बताओ। वो कोर्ट में उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसको जी, आरक्षण को 75% के लिए बोला था उन्होंने। तो अब रानिया से किसको चुन रहे हैं आप? अभी तो कोई विचार नहीं है सर, जो अच्छा लगेगा उनको दे देंगे। कौन लग रहा है अच्छा? अभी नहीं है, मन में कुछ नहीं है सर। ये थे हरियाणा के कुछ युवा जिनकी मिली जुली राय हमें देखने को मिली। सीटी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, क्योंकि सरकार ने पिछले 4 वर्ष से सीटी का पेपर नहीं लिया है और यहाँ लगभग जो बच्चे 3 साल से बैठे हैं वो सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं, सीटी की बाट जोह रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम, हम आपको अलग अलग कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर लेकर चलेंगे और जानेंगे युवाओं की राय कि युवा क्या चाहते हैं।